सारी खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं हम बाजार का। बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में आज शानदार रिकवरी दिखी। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 218 पॉइंट चढ़कर 81,225 पे पहुंचा है, तो निफ्टी 104 पॉइंट की बढ़त लेकर 24,854 पर बंद हुआ है। डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, बाजार 3 दिनों की गिरावट के बाद आज तेजी देख रहा है, लेकिन क्या हाइलाइट्स रहे इस बीच? बोला जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, ऐसे ही हमें बाजार का आज हाल भी देखने को मिला। बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था। सेंसेक्स 218 पॉइंट चढ़ के एट द सेम टाइम निफ्टी की बात करी जाए तो 104 पॉइंट की बढ़त के साथ ही 24,854 के लेवल पे जाके बंद हुआ। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी ने एक आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और इसमें 805 पॉइंट की एक बढ़त देखने को मिली है और क्लोजिंग प्राइस है इसका 52,094 रुपीज का। मिड कैप में भी 183 पॉइंट्स का एक अपसाइड देखा गया है। अब अगर हीट मैप की बात करी जाए तो सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से आज 19 शेयर्स ऐसे थे जो हरे निशान पे बंद हुए। निफ्टी 50 में 50 शेयर्स में से 33 शेयर्स में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स में से हमें 9 के अंदर अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला। राइट, तो ये तो अपडेट्स हुए, हाइलाइट्स हुए बाजार के, लेकिन इस तेजी में कंचन कहां पर कौन कौन से शेयर्स चमकते हुए नजर आए? सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो सबसे पहला नाम आता है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, अप्रोक्सीमेटली 6% की। विप्रो में एट द सेम टाइम 4% अपसाइड। आयशर मोटर में भी 3% का एक ऊपरी स्तर हमें देखने को मिला और आईसीआईसीआई बैंक भी करीबन 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट की तरफ इस टाइम पे नजर डाली जाए तो सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का। करीबन 4.5% की गिरावट। कल इसके नतीजे भी कंपनी ने घोषित किए थे, जिसका एक रिफ्लेक्शन आज हमें नंबर्स में देखने को मिला है। ब्रिटानिया में 2%, एशियन पेंट्स में 2% और नेस्ले में भी करीब 1.5% की गिरावट रही है। मिड कैप 100 की बात करी जाए तो गेनिंग साइड में मैज़गॉन में करीबन 7% का एक अपसाइड आज देखा गया है। पेटीएम में 5%, एसजीएवन में 3% और एनएमडीसी में भी करीब 3% की एक बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग साइड की इस टाइम पे बात कर लेते हैं। आईजीएल करीबन 10.5% की गिरावट। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 3% की गिरावट, सीजी पार में 2.5% की गिरावट, आरवीएनएल में भी करीब 0.25% की आज गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो इंडाइसेस की बात करी जाए, हम कह सकते हैं कि एक हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए एक अच्छा सत्र रहा है। थैंक यू कंचन। जैसा आपने कहा, अंत भला तो सब भला। बाजार हफ्ता एक बढ़त के साथ बंद कर रहा है। मार्केट अपडेट के लिए शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।